मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। होली का त्योहार निकट है। जब भी कोई त्योहार होता है मन में उमंग होती है, उत्साह होता है, उल्लास होता है। कोई त्योहार होता है, त्योहार का आशय है उल्लास, उमंग। लेकिन अभी माहौल कुछ बदला बदला सा है। पहले भी ऐसा हुआ करता था, लेकिन एक लंबे अरसे से त्योहार हमें कोई आशंका के साथ ग्रसित नहीं करते थे। पर पिछले एक हफ्ते से जिस प्रकार की आवाजें देश में सुनाई दे रही हैं, ये बेचैन कर रही हैं, परेशान कर रही हैं और हमें मजबूर कर रही हैं कि हम इस विषय पर चर्चा के तहत चर्चा करें। हमारा आज का विषय है टकराव की बोली, रमजान वर्सेस होली। रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम भाइयों का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, त्याग का पर्व है, तपस्या का पर्व है, साधना का पर्व है। दूसरी तरफ हिंदुओं का त्योहार होली है। होली पाप पर पुण्य की जीत का है, बुराई पर अच्छाई की जीत का है। अब ऐसे में देश में जिस गंगा जमुना तहजीब की बात आजादी के बाद से होती आई थी, वहां पर इतना तनाव क्यों है? तनाव की वजह यह है कि होली 2 दिन का त्योहार है। 13 और 14 मार्च को होली है। 14 मार्च को साथ ही साथ शुक्रवार है। शुक्रवार को तमाम मुस्लिम या इस्लामिक धर्मावलंबी जुमे की नमाज अदा करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है उनके यहां। अब इसी को लेकर मसला चल निकला है। संभल, जहां पर बीच में बड़ा तनाव हुआ था, वहां के एक पुलिस अधिकारी हैं चौधरी जी, उन्होंने कह दिया कि जिसको भी नमाज अदा करनी है वो घर में ही नमाज अदा कर ले। बाहर निकल रहे हैं तो रंग को लेकर मन को खराब ना करें, जिनका मन बड़ा हो वही बाहर निकले। इस बात पर कुछ लोगों को आपत्ति हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का समर्थन कर दिया। बोलो उन्होंने गलत क्या कहा है? इस बात पर अभी विवाद चल ही रहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ठाकुर जी, उन्होंने इसको एक अलग माहौल के रूप में प्रदर्शित कर दिया। उन्होंने इसे कह दिया 52 जुमा वर्सेस एक होली। बोले जुमा तो हर हफ्ते आता है, होली साल में एक बार आती है, तो हर हफ्ते का मतलब 52 बार शुक्रवार होता है। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा होती है और बदले में एक दिन होली का त्योहार है। तो बेहतर होगा कि तमाम मुस्लिम भाई जुमे की नमाज को अपने घर में अदा कर लें। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये आजादी के अमृत काल में क्या हम इसी प्रकार के मसलों में आपस में उलझते रहेंगे और इसी के माध्यम से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का, विश्व में एक महाशक्ति के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने का सपना साकार कर पाएंगे? क्या यह वजह वाकई ही सामाजिक तौर पर समस्या के रूप में है या राजनीतिक मंसूबों के तहत इनको विषय बनाकर समाज में समस्या के रूप में स्थापित किया जा रहा है? सवाल महत्वपूर्ण है। इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि हमने पक्षियों की तरह हवा में उड़ान भरी है और मछलियों की तरह समुद्र में तैरा है, लेकिन अभी तक भाइयों की तरह पृथ्वी पर का सरल कार्य नहीं सीखा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये क्या कमाल की बात कही गई थी। सीधी बात क्या? सीधी बात ये कि हम एक इंसान के तौर पर आज भी अपने आप को समाज में जीने के लायक बनाने के लिए तैयार नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। भूपेंद्र दिवाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। अतिकुर रहमान साहब जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, साफ सुथरी बात करते हैं, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राघवेंद्र सिंह जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो इस कार्यक्रम की बुनियाद है। कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है।
पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। देखिए, ये सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, जो सरकारी नियमावली है उस नियमावली का लगातार ये सीईओ उल्लंघन कर रहा है इनका। और वर्दी पहनकर जो गदा लेके घूम रहा है, वर्दी पहनकर एक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह बात बोल रहा है, तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। नहीं, तो कुल मिलाकर शुरुआत करते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। कहां ले जाना चाहते हैं देश को? क्या मसला है? थोड़ा राघवेंद्र जी रोशनी देंगे। क्या ऐसी नौबत आन पड़ी है जो एक सहजता से त्योहार इतने समय से मनता आ रहा था, वो अचानक आशंकित करने लगा है, डराने लगा है? हिमांशु जी, इस प्रकार का वर्ग जो है समाज में हमेशा से रहा है। मैं तो लंबे समय से देख रहा हूँ। ये पहली बार जुमे में होली नहीं मनाई जा रही है। हमें लग रहा 5-7 साल में एक बार ऐसा हो जाता है कि जुमे में होली नहीं मनाने दी जाती है। एक हमने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक या 12 बजे तक होली खेलने की अनुमति देते, तो उसके बाद बैन लगा देते। भाई, निश्चित रूप से ये बात सही है, अगर वर्ष में एक बार आती है, 4-5 साल में एक बार होली आती है, जुम्मा तो हर हफ्ते आता है। उनका कहने का तरीका हो सकता है कोई गलत हो या कड़े शब्दों में कह दिया हो, लेकिन इस बात में कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कह दी है। जुम्मा तो हर शुक्रवार को आता है। अगर वो जुम्मे का जो नमाज का समय है उसको 1 घंटे ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी बादल फट पड़ते हैं? ये धर्मनिरपेक्षता का जो नंबरदार तमाम घूमते रहते हैं, जो इस प्रकार के विषय को लेकर उड़ जाते हैं, उनके लिए क्या कहिए? उनको तो देखिए हरा सा चारा घास मिल गया, अब वो चढ़ने के लिए तैयार है। टीवी डिबेट में बैठ करके सनातन धर्म को गाली देना शुरू कर देते। भाई, ये बताइए, अगर सीईओ को इस प्रकार की बात कह देता है तो उसमें गलत क्या है? और वास्तविकता भी यही है, इसमें गलती कहां? राहुल जी, मेरा सवाल ये है, आप लोग कौन होते तय करने वाले कि होली 12 बजे तक खेली जाएगी, 1 बजे तक खेली जाएगी, 2 बजे तक खेली जाएगी? एक दबाव बनाया जा रहा है कि नमाज का टाइम बदल दीजिए, 2 बजे कर दीजिए, 3 बजे कर दीजिए। होली तो दिन भर का त्योहार है। रंग अगर 3 बजे खेलना है, 4 बजे खेलना है, तो आपकी इस पेशकश से कि 2 बजे नमाज का समय का रख लीजिए, 3 बजे का रख लीजिए, गारंटी देते हैं आप तो उस समय पे कोई रंग नहीं डालेगा? अरे भाई, देखिए, बादी मोदी जी का हमें लग रहा बयान आपने ठीक से नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि आपको दिल बड़ा करना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बढ़ती है कि एक ही हाथ से बढ़ती है? आप आधा घंटा समय नहीं घटा बढ़ा सकते। आप अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर रंग पड़ जाए तो आप मातम मनाने लगते हैं। ऐसी कौन धर्मनिरपेक्षता आड़े आ जाती है? कौन ऐसा मुसलमान इस्लाम का कोई कानून टूट जाता है या शरीयत में बिखराव आ जाता है? इसको लेकर भाई चलिए, हम तो रहते हैं कानपुर में रहते हैं, हमारे मुस्लिम मित्र भी थे, हम ईद में उनके घर जाते हैं, वो होली में हमारे यहाँ आते हैं, वो लोग रंग भी खेलते हैं। हमारे परिवार में तमाम से ऐसे लोग हैं, हमारे बगल में रहते हैं तमाम से ऐसे लोग हैं। मुस्लिम समुदाय की आवाज नहीं उठती मांसू जी। ये जो तथाकथित जो झंडा उठाए घूमते रहते हैं धर्मनिरपेक्षता की, वो हमारे हिंदू समाज में रवि, आपका आग्रह करूँ, थोड़ा माइक आप अपना ऊपर कर लेंगे। आपकी आवाज आधी आ रही है, आधी रह जा रही है, जबकि आपकी बात सुनना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं, हमारी आवाज तो हमें लग रहा है क्या कभी जी, आप ठीक आ रही है जी। अच्छा, हाँ, मेरा कहने का मतलब है, ना ये हिंदू समाज से कोई आवाज आती है, ना मुस्लिम समाज से आवाज आती है। ये दोनों वर्गों में ऐसे वर्ग जरूर है जो टीवी चैनलों में बैठ करके इस प्रकार का मातम मनाने लगते हैं। भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था, बात खत्म हुई थी। एएमयू में देख लीजिए, एएमयू में होली मिलन समारोह की अनुमति नहीं दे रहे थे ये लोग, कह रहे थे नई परंपरा की शुरुआत पड़ जाएगी। अरे हिमांशु जी, होली मिलन समारोह में ऐसी कौन सी गलत परंपरा की शुरुआत पड़ जाती है जिससे कि हिंदू समाज बिखरने लगता, सांप्रदायिक सद्भाव खतरे में आ जाता? बाद में वही उन्होंने अनुमति दे दी गई। मेरा सवाल थोड़ा दूसरी दिशा में लेके जाएगा राघवेंद्र जी। इस बात को लेकर बवंडर ही क्यों खड़ा किया जा रहा है? होली का त्योहार है, होली का त्योहार मनेगा, उस होली के त्योहार में
मुस्लिम भाई नमाज अदा करने के लिए जाना चाहते हैं, जाएं, रास्ते में रंग पड़ेगा तो रंग पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इबादत में कौन सा खलल पड़ जाएगा। ऐसा तो कहीं इस्लाम में हमने पढ़ा नहीं कि अगर रमजान चल रहा है और उसमें रंग के छींटे पड़ गए तो आपका रोजा खंडित हो जाएगा। आपको नहीं लगता राघवेंद्र जी? बल्कि मुस्लिम भाइयों को भी बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो जाना चाहिए। हिमांशु जी, मैं तो समाज में ही रहता, हम लोग सामाजिक लोग हैं, चाहे हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हो, मैं भी भाजपा में लंबे समय से सेवा दे रहा हूं। ऐसा समाज में कहीं कुछ नहीं है, मैंने वो देखा हुआ है। हो सकता है मुस्लिम समाज में 2-4 लोग ऐसे हों जिनको परेशानी होती हो, रंग पड़ जाने से कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है। भाई ये बताइए, आज जुमे की नमाज है, 12 बजे जुमे की नमाज है, कैसे होली और दीपावली, होली और जुमा एक साथ मनाया जाएगा? बहुत बड़ा वर्ग ऐसा टीवी डिबेट में बैठ करके इस प्रकार की बातें कर रहा है। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य है, दोनों हाथ से तालियां बस। हेलो, आवाज आ रही है हिमांशु जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। दोनों समाजों में ऐसा वर्ग है जो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है, इस प्रकार की चीजों का फायदा लेना चाहता है और टीवी पे अपना चेहरा देकर चेहरा चमकाने का प्रयास करता है। इसके अलावा चेहरा चमकाने का प्रयास करता है। समाजवादी पार्टी बहुत आग बबूला है अनुज चौधरी के बयान को लेकर। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के विचारवान नेता हैं, जन नेता भले ही अखिलेश यादव हो, विचार रामगोपाल यादव जी से आते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। और रामगोपाल जी कह रहे हैं सत्ता बदलेगी, ऐसे बात करने वाले लोग जेल में दिखेंगे। भूपेंद्र दिवाकर जी हमारे साथ में हैं। क्या हो गया दिवाकर जी? अनुज चौधरी ने इतना ही तो बोला है, बड़ा मन करके नमाज के लिए आए। बड़ा मन करने की बात कही तो आप इतने छोटे मन के क्यों हो गए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस टॉपिक पे आपने बोलने का मौका दिया। देखिए, हमें चौधरी जी का बयान से कोई मतलब नहीं है। चौधरी जी का अपना पर्सनल बयान हो सकता है। चौधरी जी हैं क्या? वो ये पुलिस में कार्यरत एक पुलिस के सर्वेंट हैं, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं है ना जी। लेकिन वो जब सत्ता बदली है, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, जो हमेशा केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम करती रहती है, वो कभी ना भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा पे बात करेंगे, ना कभी रोजगार पे बात करेंगे, ना कभी नौजवान की बात करेंगे, ना किसान की बात करेंगे, ना मजदूर की बात करेंगे, ना ये बात करेंगे कि एक आम परिवार की रोजी रोटी कैसे चलती है। जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ये जो चौधरी बात कर रहा है, हमें उस पर आपत्ति है। ये कौन होता है ऐसे बयान देने वाला? इसको कौन लोग हैं जो इस पे हाथ रखे हुए हैं, जो इस तरीके का बयान उत्तर प्रदेश में दिलवा रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस होली पर हिंदू और मुसलमान में आपस में विवाद हो? इतने दिन से होली खेली जा रही है, इतने दिन से नमाजें अदा की जा रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, ये कुछ ना कुछ समाज में ऐसा बोलेंगे जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में तनाव हो। भाई साहब, मैं लखनऊ में हूं, लखनऊ में मैं देवा शरीफ पे जाता हूं कभी कभी। मैं भी हिंदू हूं लेकिन मेरी आस्थाएं हैं, मैं जाता हूं देवा शरीफ पे, तो होली के दिन मुसलमान भाई वहां पर एक दूसरे को गुलाल लगा के होली खेलते हैं। जिस देश में ऐसा भाव हो हिंदू और मुस्लिम का एक दूसरे के प्रति, वहां पर ये एजेंट, वहां पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के आ जाते हैं पुलिस में बैठे हुए। ये चंद लोग इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं। आप बताइए, इन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, कभी शिक्षा पे बैठते हैं ये लोग? कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई शिक्षा कुंभ लगाया? आप बताइए, नहीं लगाया। और कुंभ की बात करते हैं, बहुत बड़े सनातनी हैं, अभी भगदड़ हुई तो वो लाशें कहां गई? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताना चाहेंगे इस चीज को? नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, आपने शिक्षा कुंभ की बात की, सत्ता में तो आप भी रहे, आपने कौन सा शिक्षा कुंभ लगा लिया? एक बात, अभी जो मुद्दा है वो इस आशंका के मद्देनजर है कि संभल में बीच में तनाव हुआ था,
हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़े अच्छी बात नहीं है, पर झगड़े होते हैं इस बात पर किसी को ऐतराज भी नहीं है। अभी भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया तो पता चला कि महू में दंगा भड़क गया उसके चक्कर में। क्या कहते हैं आप? हम लोग आजादी के 75 साल बाद भी दिवाकर जी इस हालत में नहीं पहुंचे कि मिलजुल कर त्योहार मना सकें। 140 करोड़ भारतवासी, अभी भी हमें त्योहार मनाने के लिए एक दूसरे को बांटकर ही रहना होगा। हमेशा मिलजुल के त्योहार मनाए गया है। हम तो वही तो आपसे कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से वही तो कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी क्यों हिंदू मुस्लिम होता है? आप बताइए। तभी क्यों हिंदू मुस्लिम होता है? ये सवाल है भूपेंद्र दिवाकर जी का। क्या अतीत की घटनाएं इसका समर्थन करती हैं? आंकड़े तो बोलते हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से दंगे कम हुए हैं। मेरे साथ में डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं और अतीकुर रहमान साहब हैं। एक बार सुधा मिश्रा जी का मन टटोल लेते हैं, फिर अतीकुर रहमान साहब के पास चलते हैं। क्या कहती हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी? क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं जिसमें एक त्योहार उल्लास की जगह आशंकित किए दे रहा है? हिमांशु जी, सबसे बड़ी जो परेशानी की बात और सोचनी है, जिसको हम सबको सोचना चाहिए कि हम उस युग में जी रहे हैं जहां बुद्धिमानों को सिर्फ इसलिए चुप कराया जाता है कि जो बेवकूफ है, जो मूर्ख है, उनको बुरा न लगे। और जब मूर्खों को बुरा न लगे, इसके लिए काम हो, तो आप समझ लीजिए कि उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा ऐसी बातों पे कभी बात नहीं होगी। और जो अभी हमारे राघवन भाई ने कहा कि क्या हो गया कह के निकल गए, उस पर राजनीति क्यों हो रही है? मेरा प्रश्न है कि ये कहा ही क्यों कर दिया? चौधरी जी एग्जाम पास करके अधिकारी बने होंगे, संविधान के नियमों के तहत जो भी नॉर्म्स होंगे उस पे उनका सिलेक्शन हुआ होगा। हिमांशु जी, इस बात को आप जानते हैं, उन्होंने शपथ ली होगी, नौकरी में गए होंगे, उन्होंने संविधान की बात की होगी, भाजपा, कांग्रेस, सपा की बात नहीं की होगी, संविधान की बात की होगी, उसके नियमों के तहत वो अधिकारी बने। अब आप जानते हैं कि संभल में ही फरजाना नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया था और उसपे कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया, छोड़ना पड़ा। कहानी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो जानबूझ के इस देश में, इस देश के उस चीज को जिसपे हम विकास की बात करते हैं, हम विकसित हो रहे हैं, न जाने कितने शून्य लगा के हम कहाँ के हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसकी बात करते करते हम आ गए वहां पे जहाँ पे फिल्म के आधार पे हम सिक्के ढूंढने लगते हैं मध्य प्रदेश में जाके। ये कौन कर रहा है? 10 वर्षों से सरकार तो हमारी नहीं है, किसी की नहीं है। जो लोग ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उनकी ही सरकार है ना। तो जहां पे अयोध्या का एक बच्चा जो साइकिल भी नहीं रख पाता है, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुंभ के मेले में उन्होंने बाइक से अपने बाइक का ईएमआई निकाल लिया और इस पे वो खुश होते हैं। अगर मैं उस जगह पे होती, मुझे शर्मिंदगी होती कि तैयारी करने वाला बच्चा जो देश के शासन प्रशासन को संभालने के लिए पढ़ लिख कर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके उस समाज में अपना योगदान देना चाहता है, उससे कहा गया बाइक खरीदो, बाइक की ईएमआई निकालने के लिए कुंभ में आओ और सवारी ढो। अरे अपने घर पे भी ढो लेता, कम से कम माँ बाप को देख पाता। तो जो मुख्यमंत्री इस बात पे खुश हो जाए कि वहां पे एक व्यक्ति ने इतने नाव चला दी और करोड़ों के पैसे कमा लिए और वो खुश हो रहे हैं। अगर आप पैसों पे आएंगे, अगर हम मान लेते हैं उस व्यक्ति ने 1000 रुपए से उस नाव का वसूला किराया, तभी मात्र 3 करोड़ होता है। लेकिन कितनी संख्या बताई गई? तो ये आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से देश की जनता को गुमराह करने का पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। और प्रश्न उनसे जिनका शासन प्रशासन में कुछ भी लेना देना। हमारा काम है, आप हमसे प्रश्न करेंगे उसका मैं उत्तर दे पाऊं, मैं योगी जी से प्रश्न पूछ पाऊं कि मुख्यमंत्री होने के नाते जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करनी थी उस पर कितना काम हुआ। हम उस डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के बयान पर ज्यादा ऐतराज है या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लगातार दूसरी बार जनता ने चुना? पहली बार को ना भी माने क्योंकि वो चेहरा नहीं थे, पर 5 साल के शासनकाल के बाद जनता ने उनके नाम पर भरोसा जताया, वो उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। किस पर ज्यादा ऐतराज है आपको, चौधरी जी पर या योगी आदित्यनाथ पर? नहीं, बताती हूँ। मुझे नाराजगी अपने उस मुख्यमंत्री से है कि जो एक बार अगर चाहता तो उस सीओ की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो तो पहलवान बता रहे हैं ना। मैं जानती हूँ कि अगर मेरे घर में मेरा मुखिया मेरे घर के अनुशासन को साथ में अच्छा रखना चाहता है, तो एक बार किए गए काम के बाद अगर मैं अपने घर के नियमों को तोड़ूंगी तो मुझे टोकेगा नहीं। इसका मतलब वो चाहता है कि मैं खराब काम करूं। तो किस पे नाराजगी होनी चाहिए? उसी पे होनी चाहिए ना, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जो सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री मात्र नहीं है,
वो उत्तर प्रदेश के हर एक बच्चे, हर एक वृद्ध, हर एक धर्म के जो अवलंबी है, सबके मुख्यमंत्री हैं। इस नाते उनका कर्तव्य बनता है कि जुमे की नमाज हो रही हो या होली का हुड़दंग हो रहा हो, उसमें वो साथ खड़े रहे। आप जानते हैं देवा शरीफ में अगर आप गए होंगे, हमारे राघवेंद्र भाई गए होंगे, देवा शरीफ की होली देख के आना चाहिए। जो लोग बात करते हैं कुछ लोगों को रंगों से एतराज है, कैसी बात कर, देवा शरीफ की होली अगर आपने देखी होगी तो आप कभी ये बात कहते ही नहीं। आप लोग जानबूझ अच्छा के सुधा जी, मेरा एक बीच में एक सवाल है। आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, जुमे की नमाज हो या होली का हुड़दंग। होली की उमंग आपको महसूस होती है, हुड़दंग महसूस होता है? होली देखी नहीं है। होली की अवध का जो फाग का रंग है ना, वो जब मिट्टी, रंग और लोगों का साथ होता है ना, तो उमंग को हम हुड़दंग, हुड़दंग यहाँ पे आप गलत मत ले जाइए ना, हर शब्द के हर तरीके से। होली के साथ हुड़दंग करके इतने गाने हैं जो आपके होली के फाग के रंग को और बेहतर कर देते हैं। तो हुड़दंग आप उसके उस अर्थ में लीजिए, आप मेरे शब्द को अलग मत ले जाइए। मैंने होली के उस उमंग के रूप में कहा था, तो शब्दों होली की के उस उमंग के रूप में कहा था, ये डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का कहना है। उनको घोर ऐतराज है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, समर्थन को लेकर। लेकिन मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब हैं, उनसे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ अलग सवाल है। इस्लाम के संदर्भ में समझते हैं कि सच्चे मुसलमान के लिए पांचों वक्त की नमाज जरूरी होती है, पर ये जुमे की नमाज को लेकर विशेष तौर पर आग्रह रहता है, समय समय पर सुनाई देता है जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज है। थोड़ा इस फर्क को बताएंगे मुझे अतीकुर रहमान साहब, एक तो कि जुमे की नमाज किस रूप में अलग है और बाकी नमाज लोग अपने घर पर, अपनी दुकान पर, जहां पर भी है वहां पर पढ़ लेते हैं। पर अमूमन देखने को आता है कि दोपहर के समय, जिस दिन जुमा अर्थात शुक्रवार होता है, लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की कोशिश करते हैं। क्या अंतर है? थोड़ा ज्ञानवर्धन करेंगे अतीकुर रहमान साहब, मदद मिलेगी हमें अपने कार्यक्रम को समझने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से। धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि इस्लामिक क्वेश्चन है और क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया है और बताना जरूरी भी है लोगों को कि कितना जरूरी है। देखिए, एक फिलॉसफी है इस्लाम में कि साल में एक बार हज किया जाए, पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही जमीन पर इकट्ठा हो, और 5 वक्त की जो नमाज होती है वो इलाके का मुसलमान मस्जिद में इकट्ठा हो। और जुमे की नमाज में यहाँ तक के कुछ ऐसे फिरके हैं हमारे अंदर जो अपने इलाके की मस्जिद बंद कर देते हैं। अहले हदीस फिरके के अंदर इलाके की मस्जिद बंद करके जामा मस्जिद के अंदर वो जाकर जुमे की नमाज अदा करते हैं। यानी जुमे की नमाज अदा करने के लिए अपना इलाका छोड़कर और बड़े इलाके से लोग आकर एक जामे मस्जिद में इकट्ठा होंगे। तो ये जो एक कंसोलिडेटेड प्रेयर है जुमा का और हज का और 5 वक्त की नमाज का, इसकी अहमियत है। बाकी इसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, इस्लाम बहुत सिंपल मजहब है, बहुत सिंपल अल्लाह ताला हमसे तवक्को करता है। कोई इसमें सीरियस बात नहीं है कि मैं जुमा की नमाज अपने इलाके में अपनी छोटी मस्जिद में अदा कर दूं। अलबत्ता जुमा की नमाज और हज ये खुतबे के बगैर नहीं हो सकता है, 5 वक्त की नमाज के अलावा। 5 वक्त की नमाज नॉर्मल होती है, अगर आप मस्जिद में ना जाएं तो भी घर में अदा हो सकती है। लेकिन जुमा और हज की जो नमाज होती है उसका एक खास खुतबा होता है, और ईद की नमाज, उस खुतबे को हम घर में नहीं कर सकते, इमाम द्वारा ही खुतबा हो सकता है। तो ये इसके अंतर्गत अंतर है। अब 2 किस्म की बातें इसमें कही गई हैं। एक, जिसे रंग के संदर्भ में ऐतराज है, वो घर से ना निकले, अपने घर में ही अदा कर ले। दूसरा आग्रह ये किया जा रहा है कि आप अपनी नमाज का वक्त बदल लो। अमूमन 12 बजे, 12:30 बजे ऐसा समय देखने में आता है। कहा जा रहा है कि आप 2 बजे के बाद का वक्त लें। कई मौलवियों ने या इमामों ने इस आग्रह को स्वीकार भी कर लिया है और नमाज का वक्त 3 बजे का, 2:30 बजे का भी तय किया है। इस पर रोशनी देंगे? जी, ये किया जा सकता है और ये बड़ा वेलकम स्टेप है। जिन लोगों ने इस चीज को किया है, नमाज का वक्त आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो जुमे की नमाज का वक्त है वो असर से पहले पहले अदा की जा सकती है। लगभग 4 बजे, 3:45 बजे तक भी अगर की जाए तो इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है, देखिए डॉक्टर साहब, कि मैंने इस चीज का समर्थन किया, मैंने अपने लोगों से कहा इस चीज का वेलकम करना चाहिए कि नमाज का वक्त आगे बढ़ा दिया जाए, होली का वक्त थोड़ा सा कम कर दिया जाए।
लेकिन अच्छा ये लगा डॉक्टर साहब जो आपने कहा कि ये क्यों किया जा रहा है भाई, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, इस चीज की जरूरत पहले तो कभी नहीं पड़ी। हमेशा से हिंदू और मुसलमानों ने साथ में, क्या इससे पहले कभी जुमा होली के दिन नहीं आया है? ये अब क्यों हो रहा है? ये अब क्यों लोग डरे जा रहे हैं? ये अब क्यों पॉलिटिकल लीडर सामने आकर इस तरह के बयान इश्यू कर रहे हैं? ये पुलिस इतनी घबराई हुई क्यों है अब? ये बड़ी बड़ी दुख की बात है डॉक्टर साहब, ऐसा माहौल देश में हमने कभी नहीं देखा, और ये माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। और हमारे दो मुखिया सेंटर में खामोश बैठे हैं, परिंदों के साथ, जानवरों के साथ वक्त बिता रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है ये? और ये क्यों हो रहा है? अब हमारे यहाँ तो कवि कहता था कि दिवाली में अली बसे, राम बसे, रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान कितना नजदीक आ रहा है। नमाज का वक्त बदलो, होली का वक्त कम करो, घर से ना निकलो, क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब? शायर मैंने नहीं पाया। मेरी बारी है डॉक्टर साहब। जी रहमान साहब, आप ही की प्रतिक्रिया जी इसमें। क्या कोई शायर इस स्टेप से, जैसे आपने कहा कि मैंने भी वेलकम किया है कि हाँ नमाज का वक्त बदल दो, होली का वक्त कुछ कम कर लो, ये स्टेप्स समाज में भाईचारे को बढ़ाएंगे, इससे हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे? या आप नहीं मानते हैं कि जिसका आप स्वागत करने की बात कर रहे हैं ये विभाजन को और बढ़ाएगा? हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को अलग अलग निगाह से ही देखेगा। ये साथ रहने की बात कहां आ रही है? ये तो दूर जाने की बात है। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, लगभग नैया डूब चुकी है, लगभग ये मामले अपने हाथ से निकल चुके हैं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना तो गुनाह हो गया है साहब, गुनाह हो गया है। आप दंगा जमनी तहजीब जैसे ही बोलते हैं, वैसे ही पता नहीं कौन कौन सी तरकीबें लेके आते हैं उसको ध्वंस करने के लिए। सवाल ये है डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा, कोई ऐसा शायर मैंने मुसलमान नहीं पाया है जिसने होली के एवज में कथाएं नहीं सुनाई हो, जिसने मिली जुली इस तहजीब को ये होली में अपने आप को अपने रंग में नहीं डाला हो। कोई ऐसा शायर मैंने नहीं पाया। हमने अब तक के अपने बच्चों के स्कूल में हमने भी किया, हमारे बच्चों ने किया। होली के दिन पेंटिंग का एक स्पेशल सेशन रखा जाता था, ईद में स्पेशल सेशन रखा जाता था। डॉक्टर साहब, कहाँ गए वो दिन? इन चीजों को मिटाया जा रहा है। तो अभी इन चीजों को मिटाया जा रहा है, ये अतिकुर रहमान साहब का कहना है। मेरे साथ में प्रमोद गोस्वामी जी हैं। क्या कहते हैं प्रमोद जी? हम बड़ी उलझन में पड़ गए, ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर ना तो हमसे आगे बढ़ा जा रहा है ना हमसे पीछे हटा जा रहा है, और यह तय करना भी मुश्किल हो रहा है कि असल गुनहगार कौन है। एक तरफ दुर्गा पंडालों में मुस्लिम समाज के लड़के अपनी पहचान बदलकर उसमें भागीदारी करने के लिए आते हैं, दूसरी तरफ अगर वंदे मातरम गाना हो तो धर्म के संदर्भ में अपनी आपत्ति जताते हैं, जबकि गरबा तो कुल मिलाकर देवी की स्तुति के संदर्भ में है। होली के संदर्भ में मांग हो रही है ब्रज से कि मुसलमानों को दुकान लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तीसरी आवाज आप सुन ही रहे हैं कि जुमे की नमाज का समय बदलना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी, उसमें 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की मौजूदगी। क्या आपको लगता है दिशा हमारी ठीक जा रही? हिमांशु जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात रखी अपनी पूरी इस डिबेट में अभी तक की, कि बड़े असमंजस में हैं। आखिर इसके लिए कौन दोषी है या इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? वास्तविकता तो ये है कि लगभग 4 दशकों से मैं भी इन चीज़ों को देख रहा हूँ। जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो चिंताजनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपने मूल सवाल जो आपने किया कि दोषी कौन है, मैं समझता हूँ कि इसमें यूँ तो समाज में चाहे कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसमें कुछ लोग शरारती होते हैं। हर वर्ग में, हर धर्म में शरारती लोग होते हैं, वो अपवाद है। मैं समझता हूँ कि इस पूरी जो गंगा जमनी तहजीब पर पलीता लगाने का काम किया है,
वो इन सभी राजनीतिक दलों ने किया है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही राजनीतिक दल, इनके नेता ये जिम्मेदार है पूरी तरीके से, क्योंकि इनको अब देश के सरोकारों से वास्ता कम, सत्ता हासिल करने के लिए ये एक तरफ तो कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कुछ हिंदुत्व धर्म की राजनीति करते हैं। ये जो तुष्टीकरण और हिंदुत्व धर्म की राजनीति के घालमेल ने इस गंगा जमनी तहजीब का सत्यानाश कर दिया है। अभी जो अतीकुर रहमान साहब ने बड़ा बेबाकी से बात कही कि अगर ये बात कही है मुख्यमंत्री ने कि उसका समय बढ़ा दिया जाए, तो 3:45 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ मौलानाओं ने भी ये बात कही है कि उसका अगर कोई ऐसा मुकर्रर टाइम नहीं है कि नहीं वो 1:30 बजे होगी या 1 बजे होगी, वो उस समय 3:45 बजे तक की जा सकती है। मैं आप लखनऊ की मैं बात करूं, जो ये गंगा जमनी तहजीब को अगर देखें, ऐसा नहीं है कई जगह। अभी जो दिवाकर जी ने एक बात कही कि आप वहाँ बाराबंकी के देवा शरीफ में चले जाइए, वहाँ की होली देख लीजिए, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर देखनी है तहजीब तो लखनऊ की चौक की होली देख लीजिए। यहाँ मुसलमान लाइन से खड़े रहते हैं अपनी दुकानों के बाहर, चूंकि वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया भी है, और वो वहाँ तखत लगा के वहाँ ठंडा पेय पदार्थ रखते हैं, चाय रखते हैं, गुलाल रखते हैं, रंग लगते हैं, लगाते हैं, ठंडा पिलाते हैं और गले भी मिलते हैं। ये है गंगा जमनी तहजीब हमारे इस मुल्क की। लेकिन इन राजनीतिक लोगों ने मतलब ये लोग मतलब एक तरफ तो ये बात करेंगे कि जातिवाद से समाज टूट रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे राजनीतिक दल अपने नेता को, अपने मंत्रिमंडल को, अपने अधिकारियों को जातिगत आधार पर ही तैनात करते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये जो है हिंदू जो गंगा जमनी तहजीब बनी रहनी चाहिए, लेकिन वहां फिर उसमें पलीता लगाते हैं। भाई अभी ये समस्या क्यों पैदा हुई? ये सीओ थे, इन्होंने इनको बयान देने की, ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसा बयान नहीं दे दिया उन्होंने कि जिसमें उन्होंने कह दिया हो कि नहीं उनको हम निकलने नहीं देंगे। लेकिन एक अधिकारी है तो उनको एक जो तहजीब है उस तहजीब के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार हो रहा है या पहली बार बयान अधिकारी दे रहे हैं। मैं बराबर देखता रहा हूँ, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, ये सब मुख्यमंत्री, ये सब अपील साधारण रूप से करते रहते हैं, लोगों को कहते रहते हैं कि भाईचारे से रहें, ऐसा न करें। दूसरी बात, आप बताइए कि ये इसमें क्या आपत्ति है अगर होली का रंग मुसलमान भाई पे पड़ जाएगा? ये तो वाजिद अली शाह ने, जो यहाँ के नवाब थे, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी और वो खुद रंग खेलते थे और खुद जो है वो गाते भी थे और होली में हुड़दंग भी करते थे, उल्लास से मनाते थे। तो अब आप क्या तकलीफ क्या है ये बयान देने क्या तकलीफ है? ये सवाल है प्रमोद गोस्वामी का। मुझे अतीकुर रहमान साहब इस पर भी आपसे टिप्पणी चाहिए थी। मैंने जिक्र भी किया था कि क्या नमाज अदा करने जा रहे मुसलमान के ऊपर रंग के छींटे पड़ गए तो उसका रोजा खंडित हो जाएगा? उसकी नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा? क्या उसकी नमाज का महत्व वो नहीं रह जाएगा जो बिना रंगे कपड़े के साथ में अगर वो मस्जिद में पहुंच कर अदा करता तो हो जाएगा? इसके संदर्भ में भी थोड़ी दृष्टि आपसे मिले। क्यों समय बदलने की जरूरत है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब, रंग पड़ने से कोई नमाज, कोई रोजा, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर वो नियत खराब की गई और सताने के लिए, परेशान करने के लिए अगर रंग डाला गया है तो हो सकता है कुछ लोग तैश में आ जाए, लेकिन इस पे आग्रह किया जा सकता है कि भाई होली का वक्त है, रंग पड़ गया, रंग डालना और रंग पड़ गया दो अलग अलग चीजें हैं डॉक्टर साहब, देखिए। और दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पर हमारे जो नौजवान लोग हैं जो ग्रुप्स में निकलते हैं, कभी कभी शरारत करते हैं, इसके लिए पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद रहती है। थोड़ी बहुत इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाता है, उस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन नमाज पर, रोजे पर, मुसलमान पर, उसकी आस्था पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा सवाल यहीं पर आता है अतीकुर रहमान साहब कि अनुज चौधरी ने ऐसा क्या गलत कह दिया? भाई होली पर सबको पता है, जिस समाज में हम रहते हैं भारत में,
कि अगर आप उस दिन बाहर निकलोगे तो आप पर कोई भी रंग डाल सकता है। उसके लिए आप मुसलमान हो इसलिए आप पे डाला जाएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो तो आप पर रंग डाला जाएगा ये जरूरी नहीं है। जिस बच्चे का मन आ जाएगा, जिसकी उमंग जग जाएगी, वो आपको रंग देगा। तो यही तो कहा अनुज चौधरी ने, अगर बाहर निकलो तो थोड़े बड़े मन के साथ निकलना कि रंग डल सकता है। इस पर इतना बदरंग क्यों हो गया पूरा परिवेश, ये मेरा आपसे सवाल है अतिकुर रहमान साहब। क्या डॉक्टर साहब एक पुलिस अधिकार को ऐसे बयान देना चाहिए जिस तरह से अभी प्रमोद जी हमको बता रहे थे कि इस तरह के आह्वान चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कर सकते हैं, बड़ा पुलिस अधिकारी कर सकता है, लेकिन ऐसे जो पहले ही शायद किसी ने कहा ये वही व्यक्ति हैं प्रमोद जो अनूप चौधरी हैं जो गोली चलाने का वो कर रहे थे वहां पर संभल के अंदर, तो ये तो पहले से ही लिप्त हैं और इनके द्वारा ऐसा बयान इश्यू होना तो फिर प्रॉब्लमेटिक होना है ना। नहीं अतिकुर रहमान साहब, इन्होंने बोला इसलिए ऐतराज है, पर बोलने में गलत क्या है। अनुज चौधरी के बयान को हमने देखा, अनुज चौधरी ने कहा भाई जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वह बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अब वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो। कहा क्या, और ये बात तो सभी लोग कहते हैं, मेरे पिताजी भी मुझे बोलते हैं बाहर निकलो तो देख लेना कोई रंग मंग डाल देगा। इसमें इतने परेशान क्यों हो गए हम? नहीं नहीं, परेशानी की बात यह है डॉक्टर साहब, परेशानी की बात यह है कि ये सीओ क्या क्या पुलिस ट्रेनिंग और पुलिस ब्रीफ और पुलिस मैनुअल के अंदर इनको ये बताया गया, इनके आला अधिकारों ने इसका परमिशन इनको दिया, इसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। और अगर दिया तो इस किस्म के जितने सीओ हैं वो सब अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्यों नहीं इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं? प्रॉब्लम वो है क्या? ये प्रॉब्लम वो है या अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं, पर उनको इस बयान को तो जायज ठहराने के लिए स्वयं प्रदेश का मुख्यमंत्री सामने है। बोले ठीक ही तो बोला है, क्या गलत बोला है? लहजा गलत हो सकता है, पहलवान है ना हमारा अधिकारी, इतने तो क्या हो गया था धंधे। लेकिन मेरे साथ में राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल थोड़ा आपसे अलहदा है। देखो 11 साल हो गए आपको देश में हुकूमत लाए हुए, उत्तर प्रदेश में भी आपकी हुकूमत को तकरीबन 8 साल होने को आए, अभी तक आप देश को एकजुट नहीं कर पाए, अभी भी इन मामलों में फसाद है। बड़ी उम्मीद थी आपसे, आपके संदर्भ में उम्मीद थी कि आप पूरे देश को एक रंग में रंग देंगे, आप तो अलग अलग रंग दिखाने लगे। क्या कहते हैं राघवेंद्र जी, दिशा बदल गई? हिमांशु जी, असल में मेन जो विषय तो यही है मुख्य, कि आज की तारीख में उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा देश एक दिखाई पड़ रहा है। मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। माननीय अखिलेश यादव 2017 में आतंकवादी को छुड़वाने जाते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, कहते हैं इनको छोड़ दीजिए इसलिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको न छोड़ते हुए फटकार लगाती थी, कहती थी कि आप इनको छुड़वा करके क्या पद्मश्री देंगे। ये इनका धर्मनिरपेक्षता थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जैसे सरकार जाती है कानपुर के चमनगंज चौराहे में, मुलायम सिंह यादव कहते हैं मुस्लिम नौजवानों से आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए अवैध हथियार रखिए। ये था इनका मुस्लिम प्रेम। जिस प्रकार से ये लोग इस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता क्या है हिमांशु जी, आज तक जो है होली जो जुमे में आज पहली बार नहीं पड़ रही है, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में लंबे समय तक पड़ती रही। मुझे एक घटनाक्रम याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जुमे के दिन होली पड़ी थी, 11 बजे के बाद सभी थानों में कह दिया गया था जितने भी ये होली के जो ये टोली बनाकर निकलते हैं उनको थानों में खड़ा कर लिया जाए। मुझे याद है, मुझे भी थाने में 11 बजे के बाद मैं कहीं गया था, निकल रहा था, मुझे भी शाम को 5 बजे तक थाने में बैठाले रखा गया था। तमाम टोलियां थानों में खड़ी कर दी गई थी। इसी प्रकार से वास्तविकता ये है, मुस्लिम वर्ग, सभी मुस्लिमों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, एक खास वर्ग जो है वो ये चाहता है कि भाई ये बताइए जुमे की टाइम कैसे बढ़ा दिया गया, होली का क्यों नहीं कम किया जैसा आज तक करते रही हैं तुष्टीकरण करने वाली सरकारें। हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को नारे को लेकर काम करते हैं, जो चीज बेहतर होती है उसको लेकर के काम करते हैं। आज तक ये नहीं बता पाए जो अनुज चौधरी जी ने जो बयान दिया है उसमें गलत क्या है। माननीय योगी अच्छा मुझे तो एक बात बताइए राघवेंद्र सिंह जी, देखो आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री है ना, हम भी बड़ा सम्मान करते हैं, नाम उनका योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने एक बड़े ज्ञान की बात कही थी कुछ समय पहले
बटेंगे तो कटेंगे। हमने बड़ी गंभीरता से उस बात को लिया और वो हरिभूषण ठाकुर हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिहार में, उन्होंने कहा कि एक होली बनाम 52 जुमा। जब योगी आदित्यनाथ जी बता चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बांटने की हिमाकत आपकी पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं? 140 करोड़ लोगों का ये हिंदुस्तान है। अगर इस हिंदुस्तान में लोग हिंदू मुसलमान में बट गए तो दुनिया तो काट डालेगी। अतीत इसका साक्षी है। तो फिर ये बांटने के लिए इतने तत्पर क्यों है, इतने आतुर क्यों है, इतने व्याकुल क्यों है? अपने नेता की बात समझ नहीं आ रही क्या? मंसूर जी बात करें, देखिए बटेंगे तो कटेंगे, इसमें माननीय योगी जी ने कोई गलत नहीं कहा। ये बताइए अपने घोषणा पत्र में कौन कहता है जब हमारी सरकार होगी हर थाने में 7 सिपाही मुस्लिम तैनात होंगे? शाहबानो प्रकरण का कौन समर्थन करता है? एक मुस्लिम महिला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता दे दिया था, कानून बना करके गुजारा भत्ता उसकी कैंसिल कर दिया गया शरीयत के आड़ में। ये लोग किस प्रकार से करते थे? देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। अरे राघवेंद्र जी, आप भ्रमित, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूं। ये शाहबानों को पकड़कर आप हर बार ले आते हैं। अदालत ने तो कहा था ये जाति के आधार पर सीधा जो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, ये तरीका गलत है, मानव अधिकार का उल्लंघन है, SC ST एक्ट के अंतर्गत कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने। आप भी वोटों के चक्कर में बदल दिए उसको संसद में कानून लाकर। याद है आपको कि भूल गए? मेरा सवाल क्या है उस पर जाइए। योगी आदित्यनाथ जी बोले बटेंगे तो कटेंगे, तो बटने के संदर्भ में आपकी चिंताएं किसके संदर्भ में है? इस देश के 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं के संदर्भ में है या 140 करोड़ भारतीयों के संदर्भ में? ये मेरा आपसे सवाल है राघवेंद्र जी। क्या ये देश 100 बनाम 40 में बटकर रहेगा या 140 को एकजुट होने के लिए आपका कोई प्रयास होगा? देखिए हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं भाई। ऐसा कौन सा हम लोगों ने काम कर दिया जिसमें हिंदू मुसलमानों के डिवीजन दिखाई पड़ता हो? बताइए आप। हमारे घोषणा पत्र में ऐसा लिखा हुआ है फलानी योजना हिंदुओं के लिए 52 जुमा बनाम एक होली जैसे स्टेटमेंट को साथ जोड़ने के रूप में देखें या बांटने के रूप में देखें? थोड़ा आप ही ज्ञानवर्धन कीजिए ना, मैं थोड़ा असमंजस में हूं राघवेंद्र जी। थोड़ा आपकी मदद से हमारे को अपने ज्ञान चक्षु खोलने में मदद मिलेगी। नहीं असमंजस में ना रहिए। ये जो है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बयान दिया गया है, कहीं कोई छुटपुट घटनाएं ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ जी की 10 साल की सरकार होने जा रही है। आज तक ये बताइए, आज तक कहीं कोई दंगा हुआ? लखनऊ में एक दंगा का प्रयास किया गया, हम लोगों ने सुधार दिया। उसके बाद से लेकर आज तक कोई दंगा हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार, मुझे याद है तीसरे दिन दंगा हुआ करता था। वो दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था बहराइच में, उसमें युवक मारा गया, आपको याद नहीं रहा? संभल में सर्वे के दौरान जो उपद्रव हुआ वो आपको याद नहीं रहा? आपकी याददाश्त इतनी कमजोर तो लगती नहीं राघवेंद्र जी। पर फिर भी आपका कहना है कि हम सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधा जी मेरे साथ में है। सुधा जी, इन कोशिशों को आपका कितना समर्थन है? आप वाकई राघवेंद्र जी से इत्तेफाक रखते हैं? कोशिश तो ये लोग सबको साथ लेने की कर रहे हैं, क्या कहते हैं सुधा जी? जी हिमांशु जी, अभी इनके बांसगांव की बांसगांव की है, क्योंकि इनके यहाँ जो बांसडी की विधायक है केतकी सिंह जी। मैं उनका एक बयान आपको सुनाना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। होना ही होना है और अच्छे से होना है। सम्मान करेगी निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मैं आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बनी है तो एक अलग हम लोग के लिए बनी दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, न जाने किस पे क्या चीज हमको किस तरह मिल रहे और सबसे बड़ा बच जाएगी। ये बांसडी की हमारी माननीय विधायक साहिबा हैं केतकी सिंह जी, जो हॉस्पिटल में अलग विंग की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बांटते नहीं है, मंगलसूत्र, भैंस चुराएंगे, जमीन ले लेंगे, कमरा ले लेंगे, 80-20 कर देंगे, कपड़ों से पहचानते हैं। न जाने कितने बयानों से ये पूरा देश में आप एक किताब लिख सकते हैं, 100 पेज किताब आ जाएगी। और ये कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। मेरा हिमांशु जी, हर बात में कल क्या हुआ था हम उस पर कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान में हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस पे राजनीति की जाए तो आने वाले दिन हमारे बेहतर हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमें आने वाले दिन हमारे बेहतर हो जाएंगे, ये डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का कहना है। भूपेंद्र दिवाकर जी, आपके पास भी आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूं। समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है ना, तो एक मुस्लिम परस्त पार्टी का चेहरा सामने आ जाता है। आप इसी मामले पे निशाने पर रहते हैं कि आपने बहुसंख्यकों के हितों को ताक पर रखकर अपने वोट बैंक की खातिर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति को कहीं ज्यादा अपनाया। राघवेंद्र जी उसका उल्लेख कर रहे थे।
आप इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की घोषणाएं, इस प्रकार के वादे करते हैं? क्या कहते हैं, आपका किया हुआ भाजपा को मजबूर कर रहा है बहुसंख्यकों का पैरोकार बनने के लिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों के पैरोकार तो आप बन गए, अब आपसे मुकाबला करना है तो बहुसंख्यकों का पैरोकार तो भाजपा को बनना पड़ेगा। आप अपने आप को कितना दोषी मान रहे हैं इस विभाजनकारी राजनीति के संदर्भ में? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा जोड़ने की राजनीति की, तोड़ने की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमने तो कभी नहीं किया। हमने उस वर्ग को तवज्जो देने का प्रयास किया जो वास्तव में पीछे था। ठीक है, आप कहते हैं कि हम सबका साथ सबका, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अनर्गल बयानबाजी करते हैं जिनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। अभी उन्होंने माननीय नेताजी पे आरोप लगाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, 100 बनाम 40 हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं या इस देश में जब भी चुनाव होते हैं तो इन 40% जो लोग हैं, क्या उनको आप प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं, जो अभी बड़ा सीना फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि मुस्लिम भाई मेरे घर के बगल में रहते हैं और ईद होली में मिलने आते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, शर्म नहीं आती है क्या ये सब बोलते हुए? उत्तर प्रदेश का शासन आपके हाथ में, डबल इंजन की सरकार चल रही है, देश का शासन आपके हाथ में। इन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश से कितने टिकट दिए थे 2022 में? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताने का क्या आपके चैनल के माध्यम से कृपा करेंगे? क्या ये बताना चाहेंगे कि देश की सबसे बड़ी लोकसभा का जब चुनाव था तो कितने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया? हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हिंदू मुस्लिम अगर सही मायने में कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भूपेंद्र दिवाकर जी का कहना है हिंदू मुसलमान करती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के तो आप प्रमोद जी साक्षी हैं। इनका कहना है कि जो भी राजनीतिक दल रहे, उन्होंने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के माध्यम से अपने आप को सत्ता में बनाए रखने की कोशिश की, इसलिए बहुसंख्यकों के हितों को ताक पर रख दिया। क्या कहते हैं प्रमोद जी? बढ़ गए हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में, देश किसी के लिए प्राथमिकता में रहा ही नहीं। हिमांशु जी, ये कड़वा सच है कि स्वतंत्रता के बाद से जिस ढंग से तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, उसी का ये दुष्परिणाम है कि कटेंगे के बटेंगे कि ये बयान आ रहे हैं। उसी का ये परिणाम है कि एक होली और 52 जुमे की नमाज, ये सब जो बयान आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसी के, हाँ जुमा, इसीलिए ये जो बयान आ रहा है ये उसी तुष्टीकरण की राजनीति की परिणति है। जो इसीलिए मैंने पहले कहा कि इसमें कोई जो है हमाम में सभी नंगे हैं, भले ही वो कह दें, लेकिन सत्यता यही है कि अब उनके जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं रह गया है, भाईचारे से कोई मतलब नहीं रह गया है, जातिवादी व्यवस्था खत्म हो इससे कोई नहीं रह गया है। डॉक्टर लोहिया तो जातिवादी व्यवस्था के बड़े खिलाफ थे और उनका तो यहाँ तक डॉक्टर लोहिया का कहना था कि आगे जो है जाति सूचक शब्द भी नहीं होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर लोहिया की बात किसने मानी? किसने जाति सूचक अपने हटाए? जो भी बड़े नेता हों, कोई भी हो, और चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, लेकिन नहीं। तो ये खाली सिर्फ सत्ता की राह के, सत्ता कैसे प्राप्त हो सकती है? वो हिंदू मुस्लिम करके हो सकती है कि कटोगे बटोगों के लेके हो सकती है कि एक होली और जो है वो नमाज या जुमा को लेके हो सकती है। तो ये जो बयान आ रहे हैं ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से बैठ के चिंतन करना चाहिए। मैं एक चीज और अभी इसी में एक चीज खाली हिमांशु जी बड़ी महत्वपूर्ण जोड़ दो कि अखिलेश यादव जो आए मुख्यमंत्री बनने से पहले जब मुलायम सिंह जी ने डीपी यादव को और उन्होंने टिकट देने की बात कही, तो अखिलेश यादव थे कि जिन्होंने अपने पिता का सख्ती से विरोध किया और कहा कि नई अपराधियों को दिया जाना चाहिए टिकट, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर ये एक आरोप लगता है कि अपराधियों को राजनीति में लाने का श्रेय इनको है। दूसरे मुख्तार अंसारी को, मैं मौजूद था मुलायम सिंह जी के साथ,
उस समय जिस समय ये बैठे हुए थे और मुख्तार अंसारी और ये, और उस समय हो गया था, उस समय अखिलेश बिल्कुल इस बात पर एडामेंट थे कि हम नहीं देंगे टिकट, अपराधी हैं। लेकिन क्या बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कांग्रेस ने, या किसी भी राजनीतिक दल ने क्या इस बात के, उनके इस बयान का समर्थन किया कि नहीं अखिलेश के बयान का हम समर्थन करते हैं और इस पर हम सब लोग मिलकर विचार करें? लेकिन ना, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर हमारी राजनीति कहाँ, सत्ता में हमें कैसे मिलेगा? फिर हमारी राजनीति कहाँ जाएगी? तो ये समझने की जिम्मेवारी किसकी है? ये समझने की जिम्मेवारी देश की जनता की है। त्योहार मनों का मैल मिटाने के लिए है। जो कुछ समय की कड़वाहट होती है, त्योहार एक मौका होता है उस कड़वाहट को भूलकर रिश्तों को वापस जोड़ने का। इस देश में हम धर्म के आधार पर बंट रहे हैं। होली हो या ईद, दिवाली हो या रक्षाबंधन, इन आयोजनों के माध्यम से हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है, ना कि बंटना है। सियासी लोग तो ये बात समझने से भी रहे और समझाने से भी रहे, पर जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है वो समझें भी और समझाएं भी। बटेंगे तो कटेंगे, अगर योगी आदित्यनाथ ने बोला है, अगर उसे केवल हिंदुओं के संदर्भ में देखा जाएगा तो हो सकता है हिंदुओं का हित हो जाए, पर देश का नुकसान होगा। और अगर इसको देश के संदर्भ में देखा गया तो सबका ही भला होगा। इस भरोसे के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जिन परिस्थितियों में हम हैं उसके मद्देनजर हमारा ये शेर आपके बीच है अनवर जलालपुरी का कि जलाए हैं दिए तो फिर हवाओं पर नजर रखो। जलाए हैं दिए तो फिर हवाओं पर नजर रखो, ये झोंके एक पल में सब चिरागों को बुझा देंगे। अगर आजादी एक लंबे संघर्ष के बाद पुरखों के प्रताप से हमने पाई है तो उस आजादी को सहेजने की जिम्मेदारी हमारी और आने वाली पीढ़ी की है। आपस में लड़े तो फिर से गुलामी की दहलीज पर कदम रख देंगे। आजादी की हवा में अगर सांस लेना है तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे के गले नहीं काटना है। इस विचार के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।